बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ज्ञान धूपं मनोपुष्पं पंचेन्द्रियभूतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अखिलेश विश्वेश के स्वामी परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सर नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, परम सम्माननीय स्वामी विनोद बाबा, परम आदरणीय हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा धर्मशिला भक्तिमती बहनों, ईश्वर परमात्मा ने जीव को दो विभागों में नियुक्त किया गया। एक का नाम शाकाहारी दिया और दूसरे का नाम मांसाहारी दिया। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा गया और शाकाहारी भोजन करने वाले को शाकाहारी कहा गया। इसके कुछ नियम और कायदे भी परमात्मा ने ही बना के मनुष्य के अंदर में और जीवों के अंदर में भेजा है, जिसको हम लक्षण कहते हैं। जैसे शाकाहारी प्राणी का लक्षण है कि जन्म से उनकी आंखें खुली रहती है, और मांसाहारी प्राणी का लक्षण है कि जन्म से उनकी आंखें बंद रहती हैं। दूसरा लक्षण यह है, शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो ओंठ सटा करके पीता है, और मांसाहारी प्राणी जब भी पानी पीता है तो जीभ से चाट चाट करके पीता है। शाकाहारी प्राणी जब दौड़ता है तो शरीर से पसीना निकलता है, और मांसाहारी प्राणी जब दौड़ता है तो उसके जीभ से लार टपकता है। शाकाहारी प्राणी के जो नाखून होते हैं वो चिपटे होते हैं और दांत भी चिपटे होते हैं। मांसाहारी प्राणी के नाखून और दांत दोनों नोकीले होते हैं। शाकाहारी प्राणी की अतड़ी शरीर की लंबाई से बहुत बड़ी होती है, और मांसाहारी प्राणी की अतड़ी शरीर की लंबाई के बराबर ही होती है। इसलिए शाकाहारी प्राणी को शाकाहारी पदार्थ सहजता पूर्वक पच जाता है, और मांसाहारी प्राणी को मांस सहजता पूर्वक पच जाता है। इस दृष्टिकोण से हम आप ये देख सकते हैं कि हम मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है, उन्हें मांस भक्षण इत्यादि नहीं करना चाहिए।
बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए अमेरिका में, उन्होंने कहा अधिकांशतः, मैकल नाम का एक वैज्ञानिक था, का अधिकांशतः मनुष्य की किडनी, हार्ट, लीवर जो डैमेज होता है वह मांस और अपेय पदार्थ पीने से होता है, अर्थात शराब इत्यादि पीने से होता है। लेकिन शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी के बनिस्पत वे ज्यादा स्वस्थ होते हैं और दीर्घायु भी हुआ करते हैं। जैसे हम आप देखें कि मांसाहारी प्राणी की आयु शाकाहारी प्राणी से कम हुआ करता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि खान पान ठीक रखना चाहिए। खान पान के संबंध में अगर हम आपको जानना हो तो तीर्थंकरों से जानिए। तीर्थंकर हो गए 24, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ, 24वें तीर्थंकर वो भगवान महावीर, ये अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर ने कहा कि संसार में वीर वही कहलाता है आत्मनाम विद्धि, अर्थात जो आत्मा को जीतता है। वे वीर नहीं है कि जो कि राज्य को जीत लिए और अपने आप को किसी के हवाले कर दिए, अर्थात इंद्रियों के गुलाम हो गए, वे वीर नहीं कहलाते। वीर तो वे कहलाते हैं जो अपने आप को जीतते हैं। देख लीजिए उदाहरण, संसार में हमारे देश के इतिहास गवाह है, राजा उत्तानपाद का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। यद्यपि पूरे दुनिया में उनका राज्य था, भूमंडल के मालिक थे वे, सारे राजा महाराजा उनके अधीन थे, अधीनस्थ थे, लेकिन एक सुरुचि के मोह में आकर के बुरी तरह से फंस गए और परिणाम ये हुआ कि उनके द्वारा एक लाल का पैदा हुआ, अर्थात तो पुत्र का पैदा हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन संजोग से ध्रुव कुमार पिता की गोद में बैठने के लिए आए। सुरुचि बैठी हुई थी और उन्होंने क्या की, बैठ तो गए लेकिन खींच करके जोर से नीचे उतार दिया और कहा, इस गोद में बैठने का तुम्हारा अधिकार तब मिलेगा जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, तब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे, उनसे वरदान लोगे, तब मेरे कोख से जन्म लोगे, तब तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। जिक्र एक बार ही किया, भगवान का तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो जाता है 5 साल का बालक और जाकर के माँ से सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन एक बात कहते कि माँ ऐसा क्यों कहा उन्होंने, छोटी माँ ऐसा क्यों कही कि तुम भगवान का तपस्या करो, उनसे वरदान प्राप्त करो। भगवान क्या होता है? मां लेके मंदिर जाती है और मंदिर जाकर के बड़े प्रेम से कहती कि यही भगवान है, इन भगवान की गोद में अगर बैठ जाओगे ना तो तुम्हें फिर कोई उतारेगा नहीं, लेकिन अभी तुम छोटे हो, चलो आराम करने के लिए। चले तो गए लेकिन संस्कार जगा। जैसे
राख में छिपी हुई आग के ऊपर जब हवा का झोंका लगता है तो प्रज्वलित हो जाती है वो आग, धड़कने लग जाती है। उसी प्रकार से इस बात की झोंका लगी, संस्कार जगा और परिणाम ये हुआ चलती है। रात्रि काल में मां को सोते हुए चरण छू लिए, मन ही मन प्रणाम कर लिए दूर से, कहा मां अब मैं जा रहा हूं उस गोद में बैठने के लिए जिस गोद से कोई उतरता नहीं। चल दिए, लेकिन आकर भगवान से कहते मंदिर में, भगवान मेरी मां का ख्याल जरूर रखिएगा। देखिए पुत्र का स्नेह मां के प्रति कैसा है। चले गए जंगल, इधर सुनीति कहती है कि ध्रुव नहीं है, असुरुचि कहते कहीं गया हुआ खेलने के लिए, क्या चिंता करते हैं आप, चलाएंगे तो महाराज क्या करेंगे। सुनीति एक जवाब नहीं देती है, लेकिन इतना जरूर कहती है महाराज ही तो करेंगे और कौन करेंगे। जब बार बार सुरुचि के मोह में आ जाते थे तब आना पड़ गया राजा मनु को, अर्थात मनु महाराज आए, और मनु महाराज उनके पिता थे उत्तानपाद के। उन्होंने कहा कि तुम राजा होने योग्य नहीं हो, अगर तुम हार गए हो पत्नी के मोह में, इस सुंदर स्त्री के मोह में, तुम कैसा राजा हो, तुम वीर नहीं हो, कायर हो। और बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा कि अगर तुम ध्रुव को खोज करके नहीं लाओगे तो तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। उसके डर से खोजने के लिए गए, तुम पिता नहीं कह सकते हो, वही बात राजगुरु भी आगे कहते हैं। इन सारी बातों को कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि भूमंडल का मालिक तो वो था, लेकिन इंद्रियों का मालिक नहीं था। शास्त्रकार कहते हैं कि जो इंद्रियों का मालिक होता है वही अपना स्वामी होता है। बस मारी है, इसके पहले कोई स्वामी होता नहीं है। संतों ने कहा कि इंद्रियों का स्वामी जिस दिन बन जाएगा उस दिन आप स्वामी कहलाने लग जाइएगा। हैं तो अवश्य, लेकिन अधीनस्थ हैं, कमजोर हैं, हमारी इंद्रियां बलवती है, ताकतवर है। इसी कारण से उनके बार बार हम चंगुल में फंस जाते हैं, उनके गुलाम स्वीकार कर लेते हैं, गुलामी में रहना पसंद कर लेते हैं। इसी कारण से हम वीर नहीं कहला सकते। संत कहते अगर वीर बनना हो तो अपने आप को जानो। भगवान बुद्ध कहते हैं अपना स्वामी स्वयं आप हैं, और उस दुर्लभ स्वामी को जो प्राप्त कर ले, दुर्लभ परमात्मा, अत्ता अत्ता नहीं हो का जो दुर्लभ स्वामी को प्राप्त कर लेता है वे स्वयं अपना स्वामी बन जाता है। मतलब नाम ईश्वर का तो नहीं लिया, लेकिन दुर्लभ स्वामी की चर्चा जरूर कर दी है। आज इस बात को बौद्ध धर्म वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर का नाम लिया है, भले नाम नहीं लिया, लेकिन प्राक्रांत रूप से स्वीकार किया है। फिर शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में हम आप देखें तो दुर्लभ स्वामी केवल परमपिता परमात्मा है, और उनको जो प्राप्त करता है वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति अरहंती कहलाता है। वही व्यक्ति अरहंत को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति एक न दिन कैवली होता है, और वही व्यक्ति कैवली बनने वाला ही खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचित सुधामा, वही तीर्थंकर श्रवण कहलाता है। जब तक अपने आप को जीता नहीं तब तक को तीर्थंकर या श्रवण कहलाने का अधिकारी
नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते अपने आप को जीतने के लिए चलना पड़ेगा। ये विजय संग्राम में कूद पड़े हैं, नाद की घोष को सुन रहे हैं, लेकिन विजय की पताका आप फहरा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम गुलामों के जंजीरों से छूटना पसंद कर नहीं रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी को चरितार्थ कीजिए, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। मर्द बनना होगा। मर्द किसे कहते? संत महात्मा जिसके अंदर पुरुषार्थ का जागृत हो जाता है उसे मर्द कहते हैं। जिसके अंदर पुरुषार्थ का जागरण नहीं है वो मर्द कहलाने का अधिकारी नहीं है। किसको पुरुषार्थ कहते हैं? संत महात्मा पुरुषार्थ को समझिएगा। आज पुरुषार्थ वो कहलाता है जिससे कि आप सब पर अपना अधीनस्थ स्वीकार कर सकते हैं। सब पर मतलब खुद पर, मतलब आप इंद्रियों पर जब अपना अधिकार जमा लेते हैं तब आप पुरुषार्थी है। और पुरुषार्थ आपने जीवन में स्वीकार किया और ऐसा आप कर लेते। किसी भी वेश में हैं तो आप श्रवण हैं, किसी वेश में हैं आप तो साधु हैं, किसी वेश में आप हैं तो संत हैं। जब तक ऐसा काम नहीं किया तब तक किसी वेश में रहिए, निम्न श्रेणी के हैं आप। श्रेष्ठ श्रेणी का बनना अगर चाहते हैं तो अपने आप को जीतना पड़ेगा। अपने आप को जीते बिना कोई श्रेष्ठ श्रेणी का बन नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में अगर कोई श्रेष्ठ है तो अपने आप को जीते हुए महापुरुष ही श्रेष्ठ है। किसने अपने आप को जीता? 24 तीर्थंकरों ने अपने आप को जीता। भगवान बुद्ध ने अपने आप को जीता। संत कबीर, रैदास, सूरदास, नानक, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, सहजोबाई, जनाबाई, महर्षि में परमहंस जी महाराज, महर्षि परमहंस जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, महर्षि दल बहादुर जी महाराज, इन लोगों ने अपने आप को जब जीता तो पता चलता यह है कि ये लोग पुरुष है और पुरुषार्थ को अपने अंदर में जगा करके चले। हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके कुछ कर सकते हैं। वीर अपना पथ स्वयं बनाता है और सामान्य व्यक्ति दूसरे के पद चिन्हों पर चलते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को ख्याल करना होगा कि गुरु महाराज ने हम लोग क्या कहा? वीर बनो। वीर जब बनेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो वीर बनने का क्या तरीका है? गुरु महाराज कहते हैं कि समर क्षेत्र में पड़े हुए हो, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। हजारों के बीच में आप रहेंगे तो आपका मन सुसज्जित हो सकता है, लेकिन एकांत में रह करके आप अपने मन को टटोलें, क्या आपका मन सुसज्जित है? अगर आपका एकांत में रह करके मन सुसज्जित है तब समझिएगा कि मेरा मन कुछ मान रहा है। हजारों के बीच में तो आप नम्र बन जाते हैं, हजारों के बीच में तो अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करते हैं। एकांत में रह करके अपने आप को दिखाए कि आपका मन क्या कहता है, कैसा सोचता है, किस वृत्ति में है। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अंदर में साधना करने के लिए चल पड़ेंगे। इसके पहले संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं एकांत में रह करके मन की स्थिति को जाने क्या है। समर क्षेत्र में तो पड़े हुए हैं, कितना देर ठहरते हैं? बोलिए, सारे लोग वीर बैठे हुए यहाँ पर, कितने देर ठहरते हैं? डगमग करने लगते हैं। कारण डगमगने का संत का तो इसके पीछे कारण यह है कि ना हमारी दृष्टि ठहरती है, ना हमारा मन ठहरता है। और जब ना दृष्टि और मन कुछ भी नहीं ठहरता है तो हम वीर काहे को भाई? कहां से वीर हो गए? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वीर तब कहलाइएगा जब अपने आप को अपने अंधकार में ठहरा लीजिएगा। दृष्टि और मन दोनों ठहरेगा तो धीरे धीरे वीर बनने का आप में ताकत आएगी।
इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, अब बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। वक्त नहीं है, अब फिर भी हम लोग वक्त गुजार रहे हैं। क्या जानते हैं आप कि आप जो एक श्वास ले लिए हैं, भीतर खिंच लिए हैं, क्या बाहर करने के आपको मालूम है कि बाहर कर ही देंगे? पता है कि नहीं को? पता नहीं है, फिर भी हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं। संत महात्मा गण कहते इन गफलतों से अपने आप को निकालिए। इसीलिए नारायण स्वामी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, दो बातों को याद रख, जो चाहो निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। अगर मौत और किसको? भगवान को याद करेंगे तो शायद हम उतने नहीं फंसेंगे। इन दोनों को भूलने के कारण दलदल में फंसते जाते हैं। और दलदल का स्वभाव है कि धीरे 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 जैसे जैसे पैर फैलाइएगा, हाथ चलाइएगा, तो बचने का गुजारा नहीं है। क्या होगा? और धीरे धीरे धंसते जाइएगा। एक ही उपाय है, अस्थिर हो जाइए और लेट जाइए तो कुछ देर बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर बचना चाहते हैं तो दृष्टि को स्थिर कर लीजिए, मन को एक जगह कर लीजिए, दृष्टि मन एक हो जाएगा तो संसार रूपी दलदल से आप बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। इसीलिए इसके लिए तत्परता दिखानी पड़ेगी। समय अभाव में मैं विशेष ना कुछ बोल करके इतना ही कहूंगा कि केवल एक दिन समय बचा है। ये वक्त समय खत्म नहीं हो गया है, ये अनवरत चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं संग शिविर खत्म हो गया तो साधना खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। ये जहां जाएंगे वहां इस तरह से करते रहेंगे। अगर ये लसंग आदत लगी रहेगी तो निश्चित याद रखिएगा कि कभी न कभी हम आपका बेड़ा पार होकर के ही रहेगा। इस वैराग को मन में बसा कर रखिएगा। पांचों टाइम के अभ्यास को जीवन में लगा कर रखिएगा। अगर ये लगा कर रख लिए तो निश्चित है कभी फरियाद सुनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनाने वाला चाहिए, सुनने के लिए तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों कान खोल के रखे हुए हैं। क्योंकि हमारा तो भले 2 कान है, लेकिन इनके 2 कान नहीं है, हजारों कान है। जितने प्राणी उतने कान इनके पास है, इसलिए सुनाने वाला चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं सुनने के लिए तैयार हैं, सुनाने वाला चाहिए। लेकिन सुनाएगा कौन? देखे होंगे जब तक थोड़ा सा बच्चा कुछ लेके चीज लेके खेलते रहता है, एक आध बार आवाज लगा देती है, मम्मी इधर आओ, ये पापा इधर आओ, ये पिताजी माँ जी इधर आ जाओ, फिर भी खेलने लगता तो क्या करते हो? खेल रहा है ऐसे बोल दिया होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा मैं क्या कहने जा रहा हूं। लेकिन जब वही बच्चा सब कुछ फेंक देता है और केवल माँ माँ पुकारते रहता है तो उस माँ को दौड़ी दौड़ी आनी पड़ जाती है और वो आती है। उसी प्रकार से संसार के विषयों को जब तक उखाड़ करके फेंकिएगा नहीं, तब तक ये फरियाद सुनने वाला नहीं है। क्योंकि थोड़ी वस्तुओं को लेकर संतुष्ट होने की जो आदत हम लोग को पड़ गई है, इससे संतुष्ट मत होइए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द से कभी संतुष्ट होने की कोशिश मत करिए। ये 5 विषयों के अनुसार चलते रहिएगा तो धोखा के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। सबको मिला है, हम आपको भी मिलेगा। इसलिए इनके कहने अनुसार ना चल करके गुरु के आदेशानुसार चलिएगा, संत महापुरुषों के अनुसार चलिएगा तो निश्चित है कि धोखे से बच जाइएगा, अपना परम कल्याण कर लीजिएगा, सदा के लिए सुखी हो जाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।